साल 1997। डायरेक्टर डेविड धवन और प्रोड्यूसर वासु भगनानी यूँ तो फिल्म के सेट पर हमेशा मुस्कुराने वाले चेहरे थे, लेकिन आज उनका दिल धड़क रहा था। अमिताभ बच्चन के बारे में आए दिन मीडिया में जो कुछ छप रहा था, उसने दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। भगनानी को लग रहा था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया जिसका फेल होना पहले से तय है, लेकिन डेविड पर उन्हें भरोसा था। शोला और शबनम, आंखें, राजा बाबू और कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों से उन्होंने कॉमेडी को पहली बार ब्लॉकबस्टर जॉनर तो बनाया ही था, गोविंदा को एक नई बुलंदी पर ला खड़ा किया था। डेविड ने कहा, जब बड़ा हाथी पाला है तो कलेजा भी बड़ा रखिए। यहाँ हाथी से मतलब अमिताभ बच्चन से था, जिन्हें उसी दिन एक फिल्मी पत्रिका ने लूटा पिटा शहंशाह लिख दिया था। इससे पहले एक हेडलाइन में दिवालिया सुपरस्टार भी कहा गया था। साल 1991 में आई हम के बाद से इन 5-6 सालों में अमिताभ को एक भी हिट फिल्म नसीब नहीं हुई थी। वैसे उन्होंने काम भी नहीं के बराबर ही किया था। 1992 में खुदा गवाह के 2 साल बाद 1994 में इंसानियत, और इसकी नाकामी के बाद 1997 में फिल्म मृत्युदाता तो एक डिजास्टर बनकर आई थी। इस दरमियान अमिताभ बच्चन ने अपने करियर का एक बड़ा दांव खेला था, अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाकर। कंपनी ने पहले साल यानी 1995 में 65 करोड़ के टर्नओवर के बाद 15 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, लेकिन उसके बाद बुरे दिन शुरू हुए। तेरे मेरे सपने की उत्साहजनक कामयाबी को मृत्युदाता जैसी बिग बजट लेकिन मेगा फ्लॉप फिल्म ने डुबो दिया। इस बीच 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के आयोजन से कंपनी को 4 करोड़ का घाटा हुआ था। उसके बाद 7 रंग के सपने और म्यूजिक एल्बम एबी बेबी जैसे प्रोजेक्ट भी फेल हो गए। अब कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज और 55 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। अमिताभ के घर प्रतीक्षा में कुर्की जब्ती के नोटिस और धमकियां तक मिलने लगी थी। यहाँ तक कि मृत्युदाता की हीरोइन डिम्पल कपाड़िया और उन जैसे कई और कलाकार अपने बकाए भुगतान के लिए अमिताभ को सरेआम कोसने लगे थे। ऐसे में वासु भगनानी और डेविड धवन ने फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमिताभ को लेकर एक बड़ा दांव खेला था, जो अब डर में बदल गया था। लेकिन अमिताभ का अतीत उनका हौसला बढ़ा रहा था। 1987 में कैसे वो बोफोर्स कांड के दौरान पूरे देश में विलन बन चुके थे। लोग फिल्में बनाना तो दूर, उनकी बनी बनाई फिल्म रिलीज करने से डर रहे थे। ऐसे में उन्होंने शहंशाह से बाउंस बैक करते हुए सबका मुंह बंद कर दिया था। उसके बाद भी जब ऐसी हेडिंग पत्रिकाओं अखबारों की लीड बनने लगी, तब उन्होंने हम जैसी हिट और अग्निपथ जैसी कल्ट फिल्म के साथ वापसी की थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। जिस अमिताभ बच्चन ने 1973 से 1985 तक हर साल 1 या 2 सुपरहिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया था, उनकी पिछले 5 साल से एक भी हिट फिल्म नहीं आई थी। ऐसे में मीडिया में लुटा पिटा जैसे जुमले बता रहे थे कि सिनेमा का शहंशाह घर से लुट चुका है और पर्दे पर पिट चुका है। लेकिन डेविड और भगनानी ये भी जानते थे कि इतने बुरे हालात में भी अमिताभ की स्टार वैल्यू कम नहीं हुई। वैसे तो गोविंदा तब उनकी फर्स्ट चॉइस होने चाहिए थे, लेकिन इस फिल्म की कहानी में जोड़ा सितारा ही चाहिए था। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां। हम में तो गोविंदा उनके छोटे भाई बने थे, लेकिन अब इन 6 सालों में हालात बदल चुके थे। शाहरुख और सलमान के बाद वो उस दौर के सबसे बड़े स्टार थे, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वो ऐसी स्टोरी लाइन और प्लॉट अपने दम पर नहीं ढो सकते। और जब अमिताभ बच्चन सामने हो तो उनके ऊपर एज लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। डेविड और भगनानी ने जो सबसे बड़ा दांव खेला था, अमिताभ को एंग्री यंग मैन की पुरानी और अब बोरिंग हो चली छवि से बाहर निकालकर एक प्योर कॉमेडियन के तौर पर पेश करने का। हालांकि उनसे पहले भी कई प्रोड्यूसर अमिताभ की कॉमिक इमेज को भुना चुके थे, लेकिन अब जब वो प्रोडक्शन फेलियर के बाद बतौर एक्टर वापसी कर रहे थे, ये रोल टर्निंग पॉइंट हो सकता था। ऐसे में डेविड ने फिल्म में हर वो मसाला डालने की कोशिश की जिससे अमिताभ का अट्रैक्शन बढ़ सके। कहानी तो थी ही लाजवाब, डायलॉग भी अमिताभ की उम्र और पर्सनैलिटी देखकर गढ़े गए थे। उनकी फिल्मों की विदेशों में अब भी डिमांड थी, सो पंजाबी आइटम सॉन्ग भी डाला गया। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना।
इस गाने में माधुरी दीक्षित को गेस्ट अपीयरेंस देकर भी एक सनसनी पैदा की गई, क्योंकि माधुरी इसके पहले कभी पर्दे पर अमिताभ संग नजर नहीं आई। फिल्म का संगीत अमिताभ के जमाने के लीजेंड संगीतकार कल्याण जी के बेटे विजू शाह ने दिया। समीर के लिखे गीतों के अपने जलवे थे। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार और सुदेश भोसले ने अमिताभ के लिए गाना गाया। फिल्म के 2 महीने पहले रिलीज हुआ इसका म्यूजिक ट्रैक जबरदस्त हिट हुआ। कुछ दिन पहले ही आई अमिताभ की मेजर साहब ने औसत से बेहतर कारोबार किया था। ऐसे में डेविड और भगनानी की हताशा अब हौसले में बदल गई। फिल्म का प्लॉट ऐसा था जहां दर्शकों के लिए बोर होने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। वैसे तो ये हॉलीवुड फिल्म द कॉमेडी ऑफ एरर्स और बैड बॉयज से इंस्पायर्ड थी, लेकिन इसकी तासीर खांटी देसी थी। अमिताभ और गोविंदा दोनों के 2-2 रोल थे, यानी एक बड़े मियाँ विजय निगम और दूसरे छोटे मियाँ सुनील निगम। तो इसके ही पैरेलल इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह और इंस्पेक्टर प्यारे मोहन। अमिताभ के अगेंस्ट रम्या कृष्णन और गोविंदा के अगेंस्ट रवीना टंडन का जलवा भी था। अनुपम खेर, परेश रावल, कादर खान, सतीश कौशिक, असरानी जैसे बड़े नाम भी थे, जिन्होंने कॉमेडी को अपने अपने तरीके से पर्दे पर जिया था। और अमिताभ बच्चन तो थे ही कमबैक की तलाश में। उन्होंने अपनी एक्टिंग के सारे गुर इस फिल्म में झोंक दिए थे और फिल्म ने पर्दे पर आते ही जो धमाल मचाया, उसकी एक बानगी ये भी है कि 16 अक्टूबर 1998 को जब ये फिल्म रिलीज हुई, इसकी टक्कर करण जौहर की कुछ कुछ होता है से हुई, जो अल्टीमेटली उस साल की टॉप ग्रॉसर फिल्म थी। लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने साल 1998 की बिगेस्ट ओपनिंग दी थी। पहले हफ्ते दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रोज से लेकर रूरल टेरिटरी में इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। मुंबई में ये 14 सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और इन सभी में इसने 100% कारोबार किया था। तब अमिताभ को बड़ा हाथी यानी खर्चीला प्लेयर मान बैठे प्रोड्यूसर्स के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि 10 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 35 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की और लॉन्ग रन में दूसरे स्ट्रीम से भी ये लगातार कमाती रही। कुछ कुछ होता है और दूल्हे राजा के बाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ साल 1998 की सबसे कमाऊ फिल्म रही और इसे सुपरहिट घोषित किया गया। ये फिल्म कई मायनों में कल्ट मानी गई। यहीं से अमिताभ ने लीड रोल छोड़ सेंट्रल कैरेक्टर की ओर मूव किया। हालांकि इतनी बड़ी हिट देने के बाद भी बतौर एक्टर अमिताभ का संघर्ष जारी रहा। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि लाल बादशाह और कोहराम जैसी असफल फिल्मों की कतार में सूर्यवंशम जैसी फिल्में भी थीं, जिन्होंने टीवी व्यूअरशिप का अलग ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और साल 2000 में मोहब्बतें और उसके बाद केबीसी के बाद अमिताभ ने जो वापसी की, उसकी लंबी कहानी है। तो इस सुपरहिट कल्ट फिल्म के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। बड़े मियाँ ओए होए